बांध टूटने जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अपने कर्मों पर जो विश्वास है उसको अडिग रखिएगा। जो ईश्वर पर जो आस्था है उस आस्था को डगमगाने मत दीजिएगा, क्योंकि अब होने जा रहा है तख्ता पलट। एक ऐसा समय जहां पर सामने आकर के देव गुरु बृहस्पति इस तख्ता पलट की स्थिति को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। समर्थन मिल रहा है शुक्र, शनि और राहु का। कैसे क्या होगा, पूरा मुद्दा क्या है, आप बड़े गंभीरता से और ध्यान से समझिएगा। एक डेट आता है 15 मई सन 2025 का दिन, जिस दिन ठीक सिंह राशि के एकादश भाव 11वें घर पर देव गुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता है। होने को तो ये स्थान बहुत अच्छा है, जहां पर बड़े बड़े हमारी इच्छाओं की पूर्ति होनी थी, लाभ का अवसर हमको विद्यमान होना था। लेकिन चूंकि देव गुरु बृहस्पति एक ऐसे नक्षत्र पर अपना संचरण किए हुए थे, और जिस नक्षत्र का नाम है आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के स्वामी राहु बनते हैं। देव गुरु बृहस्पति स्वयं एक सात्विक ग्रह है, उनको तो दाल रोटी की आवश्यकता है, और उनको परोसा जा रहा था एक ऐसा भोजन जो उनको पसंद नहीं था। फिर भी उन्होंने सब्र रखा, इंतजार रखा, और दूसरा डेट प्रारंभ होता है 20 जुलाई सन 2025 का दिन। ये वो दिन था जिस दिन शुक्र देव ठीक सिंह राशि के दसम भाव को छोड़ करके एकादश भाव पर, जहां पर देव गुरु बृहस्पति विद्यमान है, उसी राशि पर ये प्रवेश कर जाते हैं। दो गुरुओं का यहाँ पर मिलन होता है, एक तरफ देवताओं के गुरु बृहस्पति और दूसरी तरफ दानवों के गुरु शुक्राचार्य। दोनों गुरुओं के मध्य एक मंत्रणा होती है कि अब देव गुरु ने कहा कि मुझे अब ये स्थिति, ये जो माहौल है जो राहु के अंतर्गत में हूं, उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे आपका समर्थन चाहिए। शुक्राचार्य जी ने एक कंडीशन रखा कि आपकी जो पांचवी दृष्टि आ रही है मेरे मूल त्रिकोण राशि पर, जो कि आपके तीसरे घर का स्थान है, इस घर को आप बिगाड़िएगा मत। एग्रीमेंट फिक्स होता है। अब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए या तख्ता पलट के लिए हमको और ग्रहों की आवश्यकता पड़ती है। अगला जो प्रभाव मिलने जा रहा है, ठीक 13 अगस्त को देव गुरु बृहस्पति, अभी जो 13 अगस्त आने वाला है, ठीक देव गुरु बृहस्पति ने एक ऐसा प्रभाव लाया जहां पर राहु के नक्षत्र को छोड़ करके वो पुनर्वसु नक्षत्र पर अपना प्रवेश कर जाते हैं। नक्षत्र ऐसा देव गुरु के बृहस्पति के अपने घर का वो नक्षत्र है, और अब जो परिणाम देव गुरु बृहस्पति देंगे वो अपने घर का स्वयं का परिणाम देंगे ना। हम अपने घर पर हैं, कितनी सहजता हमको महसूस होती है। ठीक इसी प्रकार देव गुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र पर अधीन होकर के जिस स्थान पर 9 नंबर और 12 नंबर की राशि लिखी हुई है वो घर एक्टिवेट कर देते हैं। 12 नंबर की राशि हमको अष्टम भाव पर मिला, जहां शनि की अढ़ैया का प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। अब दूसरा प्रभाव आएगा जहां पर पांचवें घर पर 9 नंबर की राशि है, ये देव गुरु बृहस्पति की राशि एक्टिवेट हो जाती है 13 अगस्त से। अब एक ग्रह और बच गया राहु। एक तो राहु के नक्षत्र को छोड़ दिया, तो दूसरे तरफ देव गुरु बृहस्पति ने अपने नवम दृष्टि से राहु पर भी अपना प्रभाव दे दिया, और राहु को भी अपने इस तख्ता पलट की स्थिति पर कायम कर दिया। राहु सप्तम में आए हैं, और इस कारण से यदि मानसिक अशांति, अनावश्यक भय और भ्रम की स्थिति बनी हुई है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी न जाने एक फियर, एक डर क्यों है, तो अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। ये कारण रहा एक बड़े परिवर्तन को जन्म देने का। अब समझेगा इसके प्रेडिक्शन को, इसके रिजल्ट को। इस रिजल्ट को 3 भागों में समझना होगा, क्योंकि यहीं पर देव गुरु बृहस्पति एक बार गोचर परिवर्तन भी करेंगे, क्योंकि अतिचारी चल रहे हैं, और पुनः फिर से उसी घर पर आएंगे जहां पर ये मौजूद है। सबसे पहला जो डेट आएगा 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर तक का समय, जहां पर गुरु भाग्य भाव पर है, भाग्य नवम एकादश भाव पर है। भाग्य की कृपा से बड़े अर्थ लाभ या बड़े कामनाओं की सिद्धि यहाँ पर प्रदर्शित होती है। क्योंकि गुरुदेव की जो दृष्टि है और शुक्र के संग एग्रीमेंट के कारण जो 7 नंबर है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा उत्साह, हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं रहेगा, हम बेहतर अपने कार्य को कर पाते हैं। आप आईटी में है, सॉफ्टवेयर कंपनी में है, या फिर ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न है, तो ऑनलाइन के कार्य इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ने जा रहे हैं। आप ट्रेवलिंग से जुड़े हुए हैं, कोई यातायात संबंधी कार्यों में संलग्न है, तो गुरु की दृष्टि का पड़ना
तीसरे भाव को जागृति करता है, जो हमारे लिए एक अच्छा हो गया। हमारा यहाँ पर आत्मबल बढ़ता ही नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस से हम अपने कार्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। अब यहीं पर दूसरा घर, जहां पर 9 नंबर की राशि लिखी है, एक तो नक्षत्र के प्रभाव से गुरु ने इस घर का प्रभाव दे ही दिया, दूसरे इनके पास जो दृष्टियां हैं और जो सप्तम दृष्टि, वो भी अपने खुद के घर पर पड़ रही है। संतान संबंधी कार्यों को करने के लिए एक सबसे अच्छा सुनहरा अवसर हमको प्राप्त हो गया। कोई शेयर मार्केट संबंधी कार्य को करने के लिए सबसे अच्छा सुनहरा अवसर यहाँ प्राप्त होगा। यदि आप क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में संलग्न हैं, शिक्षण संस्थानों में आप कोई कार्य कर रहे हैं या फिर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, इन सब लोगों को इस गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने के कारण इसका पॉजिटिव परिणाम आने वाला है। अब समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति ने चूंकि राहु जहां पर है उस भाव पर भी अपनी दृष्टि दी है और उस भाव को अपना अधीन बना लिया है, या वहां पर अपना सूर्य प्रभाव का एक छटा बिखेर दिया है। राहु सप्तम में है, बिजनेस व्यापार को लेकर के या फिर कर्म क्षेत्र कैरियर को लेकर के या फिर दाम्पत्य जीवन को लेकर के हम किसी अनुभूति को ऐसा ले रहे हैं जो कि सामान्य नहीं है, जो असामान्य है या फिर अशांति इन क्षेत्रों पर व्याप्त है। गुरु की दृष्टि अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के कई गुना बढ़ गई, अर्थात दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा हो गया, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा हो गया, कैरियर के लिए ये एक सबसे अच्छा प्रभाव हो गया। राहु का साम्राज्य जरूर बना हुआ है हमको सप्तम भाव पर, लेकिन राहु ही वो ग्रह है जो बारंबार हमको प्रताड़ित करते हैं, भयभीत करते हैं। अब उस भय से बाहर निकल करके हमारा फोकस बनता है, हमारा ध्यान एकत्रित होता है और जो कार्य हमको करना है उसको भली भांति हम करते हैं। नाम और शोहरत की प्रसिद्धि भी गुरु और राहु के इस दोनों के प्रभाव से हमको प्राप्त होने जा रही है। अब एक घर बच गया और वो घर है 8वां घर, और यहीं पर शनिदेव जब आए हैं तभी तो सिंह राशि के लिए अढ़ैया का प्रभाव प्रारंभ हुआ। क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र पर है तो अष्टम भाव का पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब यहीं पर शनिदेव है, अब शनि को भी यहाँ पर समर्थन मिल गया गुरु का। एक साथ ध्यान दीजिएगा, जब तक गुरु और शनि का सपोर्ट आपको नहीं मिल जाता, द्विगोचर सिद्धांत का रिजल्ट नहीं मिल जाता, तब तक वो भाव हमारा शुभ परिणाम नहीं दे सकता। अष्टम भाव हमारे रुकावटों, बाधाओं और परेशानियों का होता है। गुरु का प्रभाव आ गया नक्षत्र के माध्यम से, अर्थात जो रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां हैं, उससे हम बाहर निकलते हैं और एक नए परिवर्तनकारी स्थिति को जन्म देते हैं। क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाले कार्य है, गुरु का प्रभाव आ गया, गुरु हमारे भाग्य है, शनि हमारा कर्म है, अर्थात कर्म क्षेत्र में अचानक से कोई परिवर्तन का योग भी बन सकता है। अब अगला डेट जो आता है, दूसरा जो डेट रहेगा 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर 25 तक का समय। इस समय पर देवगुरु बृहस्पति चूंकि अतिचारी चल रहे हैं, एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं और पहुंच जाते हैं 12वें घर पर। अब ये सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, अब आप जुड़ गए, गुरु का प्रभाव आ गया 12वें घर पर। विदेश संबंधी कोई काम करना है और इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप लगे हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हैं, आप स्वयं डॉक्टर हैं या फिर हॉस्पिटल से संबंधित काम कर रहे हैं, योगा टीचर हैं, मेडिटेशन इत्यादि सिखाते हैं या स्वयं करते हैं, तो गुरु का 12वें घर पर होना आपकी जागृति को परिपूर्ण करता है। क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट का अवसर हमको उस समय पर प्राप्त होता है 5 दिसंबर तक। अब जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तीसरे घर पर पड़ रही थी, अब यही चेंज हो जाता है और इनकी दृष्टि आ जाती है चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि का आना 12वें घर से देखेंगे, इस स्थान परिवर्तन का सबसे मजबूत योग हो जाता है। यदि आप जॉब को लेकर के या अपने घर के आसपास या कहीं और अन्यत्र जगह पर स्थान चेंज करना चाहते हैं, तो ये एक लाजमी समय रहेगा, एक प्रभावी रहेगा, जहां पर चतुर्थ भाव और 12वें भाव का संयोग हमको देखने को मिल रहा है। अब एक अंतिम डेट जो रहेगा, और वो डेट रहेगा 5 दिसंबर सन 2025 से लेकर के 18 जून सन 2026 तक। होगा क्या, देवगुरु बृहस्पति 12वें घर पर रहेंगे, यहीं पर ये वक्री रहेंगे और वक्री होकर के ठीक 5 दिसंबर को एक घर पीछे फिर से आ गए। जहां से इन्होंने यात्रा को शुरू किया था, अब उसी घर पर आ गए एकादश भाव पर। अर्थात जो शुरू में हमने आपको इस डेट के लिए जो आपको प्रेडिक्शन दिया था, अब वही प्रेडिक्शन ज्यादा मजबूती से मिलेगा। कारण क्या होगा,
कारण इतना होगा कि एक बार देवगुरु बृहस्पति ने उस स्थान पर काम कर चुके हैं और आगे बढ़ गए हैं, अब पुनः फिर से उसी घर पर आएंगे, मतलब उनके लिए तो वो जगह वो घर जाना पहचाना होगा, और जिसके कारण से उस घर से जुड़े हुए ज्यादा मजबूत रिजल्ट निकल के आएंगे, जैसे कि बड़े लाभ के इनकम मिलना, बड़े लाभ के दायरे हमारे बढ़ सकते हैं। कोई काम हमारा रुका हुआ है, उस काम से हमको आशाएं हमने छोड़ दी है, वो काम भी हमको प्राप्त हो सकता है। गुरु की दृष्टि पुनः फिर से 7 नंबर की राशि पर पड़ेगी। बिजनेस, व्यापार और साथ ही साथ हमारे सोशल सर्कल से जुड़े कार्य, हमारे ऑनलाइन से जुड़े कार्य सबसे ज्यादा मजबूती से होंगे। यहीं पर पंचम भाव दृष्टि गोचर होने से शिक्षा और संतान से जुड़े काम बन रहे हैं। एकादश 11 नंबर की राशि पर सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि आना दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल हो गया, जहां पर गुरु की दृष्टि आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो इस जो तख्ता पलट की स्थिति है, उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें मिलने जा रहा है वो ये होगा, हमारी कामनाओं की पूर्ति होना। हमारा कोई डिजायर है, वो डिजायर अधूरा है, बार बार प्रयास करना है, अब एक ऐसा समय मिलता है जहां पर लंबे समय तक इनका सपोर्ट हमको मिलता है। देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट हमको मिलने जा रहा है। इसी बात को लेकर के अब इस वीडियो को हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।